सर्वप्रथम यहाँ पे उपस्थित इस 15 अगस्त, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, इस पावन पर्व पे इस PKM सर का नया कोचिंग सेंटर जो है, इसमें उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि जी, इस कोचिंग सेंटर के प्रबंधक महोदय, व्यवस्थापक महोदय, सम्मानित शिक्षक बंधु, शिक्षिका बने और समस्त यहाँ पर उपस्थित ग्रामवासी, सर्वप्रथम आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हुए प्रदीप जी को इस कोचिंग सेंटर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि जब मैं पहली बार आया था तो यहाँ मुझे बहुत कम संख्या दिखी थी, लेकिन आज जो इस कोचिंग सेंटर में ये जो डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, जो ग्रोथ दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं से प्रदीप जी के सफलता, प्रदीप जी के मेहनत, प्रदीप जी के संघर्ष, प्रदीप जी का जो त्याग है, इनका जो बच्चों के प्रति समर्पण है, उसका परिणाम है ये। आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। 15 अगस्त सन 1947 को ही हमारा देश ब्रिटिश शासन से, जिसको हम लोग अंग्रेजी हुकूमत कहते हैं, अंग्रेजों के चंगुल से हमारा जो देश था वो आज़ाद हुआ था। अगर 1947 से अगर हम आज तक जोड़ते हैं तो आज हमें हमारे देश को पूरा 79 साल 79 ईयर्स 79 साल हो गए पूरे देश को आज़ाद हुए। और आज उसी देश के स्वतंत्र होने की खुशी की वजह से हम लोग आज स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। जैसा कि आज हमारे बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, बहुत इन लोगों के अंदर प्रतिभा छिपी हुई है, और जैसे मैं हर वर्ष आप लोगों को एक चीज़ अनुरोध करता हूँ कि आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप लोग अभिभावक हैं, आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों के प्रति। शिक्षक, अभिभावक और शिक्षार्थी, जब ये तीनों बहुत परिश्रम करते हैं तब जाकर के हमारी शिक्षा का कोई अभूतपूर्व एक परिणाम निकलता है, एक अच्छा परिणाम निकलता है, एक बेस्ट जो रिजल्ट मिलता है, उसका प्रतिफल ये होता है। उसके पीछे कारण होते हैं ये तीनों लोग। फर्स्ट नंबर पे गार्जियन आते हैं, दूसरे नंबर पर शिक्षक आते हैं, तीसरे नंबर पर शिक्षार्थी होते हैं। तो जब भी हमें तीनों लोग जब मेहनत करते हैं तो ले जाकर के फिर जो शिक्षक का बचा के भाई साहब, जो शिक्षार्थी का जो परिणाम निकलता है वो एक पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है, जिससे गार्जियन भी संतुष्ट होता है, शिक्षक भी संतुष्ट होता है और बच्चे भी संतुष्ट होते हैं। बहुत कुछ ना कहने के साथ साथ मैं अपनी कभी शब्दों में मैं वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गए। गार्जियन कब से बैठे हुए हम समझ सकते हैं। आप लोगों की धैर्यता का परिचय देते हुए जितना आप लोग समय दिए, उस समय दे करके एक अच्छा श्रोता बन करके जिस तरीके से आप लोगों का जो समर्पण है, जो त्याग है, वो एक प्रणाम करने योग्य है, एक अतुलनीय है। इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसके लिए हम आप लोग को तहे दिल से कोट कोट धन्यवाद देते हैं। और मैं स्पेशली प्रदीप जी को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, जितनी मेहनत से आज ये आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में और ये विकास करें। लेकिन एक सलाह दूंगा इनको, प्रदीप जी को, कि हमारे यहाँ बच्चे नवोदय विद्यालय वाले भी हैं, NMMS की भी तैयारी होती है, जिसको राष्ट्रीय आयोग्यता परीक्षा बोलते हैं। हमारे यहाँ हर साल बच्चे 10 से 12 बच्चे पास होते हैं कंपोजिट स्कूल डबका से। इसमें ये होता है कि कक्षा 8 पास करने के बाद बच्चे को कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 4 साल के लिए 1,000 रुपये महीना बच्चों को योगदान के रूप में मिलता है, जो कि हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष 10 से 15 बच्चे प्राप्त करते हैं। यदि आप अगर उसकी भी कोचिंग की व्यवस्था करें तो वहाँ पे जो कक्षा 8 के बच्चे जो हैं तो उनको भी मैं आपके यहाँ भेज दिया करूँ, उसकी भी कोचिंग आप ले लीजिए, जो भी आपकी उचित फीस जो भी हो। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे सरकारी स्कूल में गरीब और मध्यम वर्गीय बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। एक उचित फीस लेकर के उनकी पढ़ाई लिखाई को आप ध्यान दीजिए। हम अपने एक्स्ट्रा क्लास करवा रहे हैं, आपको पता भी है। कंपोजिट स्कूल डबका में स्मार्ट क्लास भी है,
4.5 लाख रुपए का एक टीवी है, जो भी जिससे हम लोग पढ़ाते हैं, प्रोजेक्टर। कंपोजिट स्कूल डबका में आज वही जो आज के 15 साल 20 साल पहले पुराना विद्यालय था, वही नहीं रह गया। आज कंपोजिट स्कूल डबका में प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई होती है, और वहाँ 4.5 लाख रुपए की एक टीवी लगी है, जिसको हम लोग स्मार्ट बोर्ड कहते हैं। स्क्रीन टच होता है, उंगली से टच करते हैं, जितने फीचर्स देखना होता है हम अब देख सकते हैं। तो हमें चाहेंगे कि वहाँ जो स्मार्ट बोर्ड क्लास जो चल रहा है वो चल ही रहा है, आप लोकल के बच्चों का एक लिस्ट बनाइए। मैं नहीं तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा जितने बच्चे NMMS के हैं और नवोदय के हैं। और नवोदय के बच्चों का जो प्रिपरेशन हो रहा है उनका आप लिस्ट लीजिए और प्रिपरेशन करवाइए, और एक टारगेट रखिए कि कम से कम 10 बच्चों को आपके इंस्टीट्यूट से बच्चे, नवोदय के बच्चे निकलने चाहिए। इसलिए नवोदय के बच्चे निकालिए आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मध्यम वर्गीय बच्चे हैं, बहुत ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, बहुत मीडियम परिवार के हैं, जो कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा नहीं निभा पाते। जिस दिन वो नवोदय भवन बच्चे चले जाएंगे, वो कहीं न कहीं से डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनते निकलेंगे। समझा नहीं आपको? जी मेरा सलाह है, तो आप लोग थोड़ा सा NMMS की और नवोदय की स्पेशल आप क्लास चलाइए, और जो भी मेरा सहयोग हो मैं आपके लिए करूँगा। इससे आपको 2 पैसे भी मिलेंगे, और हमारे आपके लोकल के बच्चे जितने भी हमारे क्षेत्र के बच्चे आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। इन्हीं सब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। थोड़ा जो बच्चे प्रतिभागी हैं और इनको थोड़ा सा आप इनाम दे दीजिए, बस चले जाइएगा। पापा आ जाइए। इनाम जो होता है ये बच्चों के उत्साहवर्धन का बहुत बड़ा साधन है। इससे बच्चों को जो लगता है कि नहीं मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है, और इससे बच्चों के अंदर एक उत्साह होता है। उत्साह तो बच्चों की तालियों से हो जाता है, लेकिन ताली के बाद अगर इनाम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। प्रदीप जी, आपकी व्यवस्था बड़ी अच्छी रहती है। तो खोल लीजिए, खोल कर क्या कैसे लगेगी मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, नहीं आप मुझे नाम बता दीजिए। हाँ, मुझे नाम बता हेलो प्रदीप जी, आपने सूची बनाई होगी, तो सूची दे दीजिए मुझे। ठीक है, हम नाम लिख उठा दे रहे हैं सर। आप सूची के माध्यम से आप नाम बोलिए, मैं बच्चों को देता चला जाऊँगा। जी। कॉपी अपने यहाँ रखिए, हमारा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉपी भी है नहीं, आप सूची की कॉपी अपने साथ रखिए, वो वाला कॉपी यहाँ रखिए। हेलो, जो कि ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, आप नाम बोलते जाइए। हेलो, जो हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो इस कार्यक्रम को कई दिनों से प्रयास करते करते आज जो करें, और उनको छोटा सा पुरस्कार दे करके उनके आत्मा को, उनके मनोबल को आगे बढ़ाया जाए, ताकि अगली बार वो और अच्छे से कार्यक्रम को संपन्न कराए। जय हिंद दोस्तों। पहले नंबर है खुशी कनौजिया, जो कि इधर आ जाइए। खुशी कनौजिया भैया, इधर आ जाइए आप, थोड़ा इधर स्पष्ट भैया।